हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप जानते ही हो कि शुगा का ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस चल रहा है एंड ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आए दिन इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई ना कोई नई अपडेट आती ही रहती है, जैसे कि के मीडिया का माफी मांगना एंड फिर से शुगा का पूरे मीडिया के सामने माफी मांगना एंड आखिर में पुलिस का फाइनल रिप्लाई देना। तो गाइज, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें जो पिछले कुछ दिनों में हुई है शुगा के ड्रंक एंड ड्राइविंग केस से रिलेटेड, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज गाइज मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया एंड मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी और अपडेट्स लाने के लिए। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, कुछ दिनों पहले शुगा के ड्रंक एंड ड्राइव केस की रियल ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज रिलीज की गई थी, जिसके बाद कोरियन मीडिया को फैंस एंड आर्मीज की तरफ से काफी बैकलैश एंड एंगर झेलना पड़ा फेक सीसीटीवी फुटेज एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। तो इसके चलते जेटीबीसी कोरियन मीडिया ने ऑफिशियली अपने चैनल पर शुगा से माफी मांगी। जेटीबीसी के न्यूज एंकर चॉय जे-वॉन ने माफी मांगते हुए कहा कि हमने जो सीसीटीवी फुटेज रिलीज की थी, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो फुटेज फेक थी एंड हम माफी मांगते हैं फैंस के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। इस अपोलॉजी के बाद भी फैंस खुश नहीं है। फैंस जेटीबीसी पर लीगल एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। तो गाइस, क्या आप लोगों को लगता है कि जेटीबीसी पर कोई लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए? खैर, इसके कुछ दिनों बाद शुगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए योंगसान पुलिस स्टेशन रात को 7:45 बजे पहुंचे एंड फाइनली काफी दिनों बाद हमें शुगा देखने को मिले पब्लिकली। फिर शुगा पूरी मीडिया के सामने अपना डिसअपॉइंटमेंट एंड रिग्रेट जाहिर करते हैं। अपने एक्शंस के लिए शुगा मीडिया के सामने एक बार फिर से माफी मांगते हैं। वो सॉरी कहते हैं। वो कहते हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने अपने फैंस को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है एंड इसलिए अपने एक्शन पर पछता रहा हूँ। मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी ईमानदारी दिखाऊंगा। एंड उसके बाद शुगा अपने लॉयर के साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते हैं। इसके साथ ही केस छोटा होने के बावजूद भी ये इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन लगभग 3 घंटों तक चलती है एंड खत्म होने के बाद शुगा बाहर आते हैं। तो वो फिर से मीडिया के सामने माफी मांगते हुए कहते हैं, मेरे गलत एक्शंस की वजह से दूसरों को जो डिसअपॉइंटमेंट एंड पेन सहना पड़ा, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा एक्सीडेंट फिर से मेरी तरफ से कभी नहीं होगा। मुझे सपोर्ट करने वाले मतलब आर्मीज, उन्हें भी सॉरी बोलता हूँ एंड वंस अगेन आई एम सॉरी। इसके अलावा वहाँ पे मौजूद मीडिया और भी तरह तरह के सवाल करती है शुगा से, लेकिन शुगा उन सवालों का जवाब दिए बिना वहाँ से सेफली चले जाते हैं। शुगा का ऐसा ट्रीटमेंट देखकर आर्मीज फैंस भी सपोर्ट में आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे हैशटैग्स एंड ट्रेंड चलाए ताकि शुगा को पता चले कि आर्मीज शुगा के साथ है, उनको पूरा सपोर्ट करती है। खैर, इस दिन के इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के कुछ दिनों बाद यानी कि कल 26 अगस्त को पुलिस का फाइनली एक रिप्लाई स्टेटमेंट आया। यहाँ पर जो व्हीकल स्कूटर जिसकी वजह से शुगा पर केस हुआ था ड्रंक एंड ड्राइविंग का, उस पर पुलिस ने कहा कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लैंड से बात करके ये कंफर्म किया है कि शुगा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे थे, उसमें ना ही लाइसेंस और ना ही नंबर प्लेट की जरूरत पड़ती है, उसे बिना लाइसेंस के भी चलाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो गाइस, कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकिल, जिन्हें नंबर प्लेट या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। तो शुगा का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी एक ऐसा ही व्हीकल माना गया एंड साथ ही साथ पुलिस ने ये भी कहा कि उनकी तरफ से सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। अब शुगा को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा एंड पुलिस ने जो भी फाइनल डिसीजन लिया है वो भी कुछ दिनों में बता दिया जाएगा। अगर शुगा ऐसा व्हीकल चला रहे थे जिसमें नंबर प्लेट या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, तो फालतू में कोरियन मीडिया, इवन कोरियन पुलिस भी स्टार्टिंग में ऐसे इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही थी, ऐसे गलत आर्टिकल्स क्यों छाप रही थी जिसमें कहा गया कि शुगा ने ज्यादा अल्कोहल लिया था एंड उन्हें जेल भी हो सकती है। ऑनेस्टली आई एम सो एंग्री ऑन दिस। बेमतलब का इस केस को इतना लंबा खींचा गया एंड शुगा को इतना ज्यादा परेशान किया गया।
खैर बस अब आई होप कि इस केस को क्लोज किया जाए, ये कंट्रोवर्सी खत्म हो और शुगा को शांति मिले। बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोग भी मेरे ही जितने एंग्री हो कोरियन मीडिया एंड पुलिस पर? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं। वेल गाइस शुगा ने एक हैंड रिटन लेटर भी लिखा है आर्मीज़ के लिए, बट उसमें क्या लिखा था ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो उसे ज़रूर देखना। सो गाइस आई होप कि शुगा के इस केस में पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आगे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आती है इस केस से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो जुड़े रहे मेरे इस चैनल से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।